कैसा रहा था आपका इंटरव्यू आज का? हाँ, आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली पहले जो कमी थी उसके अकॉर्डिंग आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। ओके, अच्छा पहले क्या कमी रह गई थी आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली पहले मुझे लगता है कि मैंने मॉक इंटरव्यू बहुत कम दिए थे, तो मैं पिछली बारी जाते ही घबरा गई थी अंदर बहुत ज़्यादा, तो उस करके मुझे लगता है तब वहाँ मेरे नंबर कम हुए थे, तो मतलब हेजिटेशन की वजह से जो आपने नहीं हैंडल कर पाया वो आपको अपनी कमी लगी है? कमी लगी। हाँ जी। ओके, अच्छा आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं? तो करंट अफेयर से रिलेटेड या डेप्थ बेस्ड क्या पूछा गया? एक्चुअली मुझसे जीएसटी के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर एक्चुअली मेरा जो बेसिक है वो है ज्योतिष, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में ही पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे से ज्योतिष के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। वो ज्यादा पूछे गए हैं आपसे। ओके, आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम हिंदी है, ऑप्शनल संस्कृत है। ओके, जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू तक पहुंचना और बोलते प्रीलिम्स ही मुश्किल हो जाता है निकालना, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी एक प्रेरणा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे, सेकंड में भी पहुंचे, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे ब्रदर जो हैं वो आईएएस ऑफिसर है, उनकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में है, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उनसे ही तैयारी की थी, उनके नोट से ही। तो मुझे लगता है कि अभी इस बार का जो प्रीलिम्स था वो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड चेंज कर दिया गया था, नहीं था, तो इस करके बच्चों के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे मैंने तैयारी की थी। SP एस मतलब सिलेबस, पी मतलब PYQs, और एस मतलब सिंगल सोर्स नोट्स, और पी मतलब प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। अगर अपना सिलेबस पता होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं PYQs देखती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं ज़्यादा, उसके बेसिस पे अगर मैं तैयारी करती हूँ अपने सिंगल सोर्स नोट से, फिर प्रैक्टिस टेस्ट देती हूँ, तो मेरा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, मैम प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम के स्पेशल रिसोर्सेज सेलेक्ट करने में भी वो कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि हर जगह से हर किताब के बेसिस पे नहीं रहना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं तो आप या उन नोट्स में से लें जो आपको सोर्स बुक वहाँ से प्रोवाइड की गई है। मेरे हिसाब से तो मैंने नोट्स अपने ऐसे तैयार किए थे कि मैं PYQs में ज़्यादा देखती थी कि हर साल कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर उसके बेसिस पे मैं अलग अलग सोर्सेज से नोट्स बनाती थी। ओके, अच्छा आपने कोचिंग दिया है ओनली सेल्फ स्टडी, अपने भैया से मतलब डिस्कस कर? प्रीलिम्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की है, मेंस के लिए मैंने कोचिंग ली है। मेंस के लिए? हाँ। ओके, प्रीलिम्स का जो सी सेट है ऐसे बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए वो टफ होता जा रहा है ना, तो उसके लिए आपका क्या तक? हाँ, सी सेट के लिए भी मैंने कोचिंग ली है, क्योंकि सी सेट में ऐसा हो रहा है कि अभी इसमें बैंकिंग लेवल से या वैसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले बहुत इजी था, अभी इस बार टफ हो गया है, तो इसके लिए मैंने तैयारी के लिए कोचिंग ही ली है। क्योंकि वैसे बेसिकली मेरा बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, पर ज्योतिष में ये होता है कि मैथ होता है, तो मेरे को वहाँ से थोड़ी सी मैथ की थी नॉलेज, और 10th तक मैं NCERT से पढ़ी हूँ, तो इस करके वहाँ से भी थोड़ी सी नॉलेज थी। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली मैं PhD कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी से। तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट किया? संस्कृत। संस्कृत क्या है? और संस्कृत सिलेक्ट करने वाले भी स्टूडेंट काफी कम मिलते हैं, तो मैम संस्कृत थोड़ा आपको टफ नहीं लगा या रिसोर्सेज में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली मेरा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत था, तो इसलिए मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। और मैंने एक्चुअली शास्त्री की है, फिर मैंने ज्योतिष में HRA की है, फिर ज्योतिष में PhD तो संस्कृत में ही किया है, तो इजी था। ओके, और मैम प्रीलिम्स की अगर बात करें जो GS1 फर्स्ट पेपर जो होता है, आपने जब स्टार्टिंग में तैयारी की थी, जब आप मॉक वगैरह लगाते थे तब आपका क्या स्कोर रहता था? स्टार्टअप कैसा था? हाँ, स्टार्टअप मेरा पहले तो बहुत लो गया था पिछली बारी, अभी इस बारी तो काफी अच्छा गया है। हाँ, इस बारी काफी अच्छे मार्क्स मेरे अबव 70 to 80% मार्क्स अच्छे आए थे इस बारी, जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तब। ओके, और मेंस के आंसर राइटिंग जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या हम ऐसा ऐड कर सकते हैं जो आंसर राइटिंग काफी अट्रैक्टिव लगे, और जो एग्जामिनर जब चेक करे पेपर तो हाँ उनको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा है? ओके, जब मैंने अपनी आंसर राइटिंग की थी तो पहले मेरी आंसर राइटिंग बहुत बेकार थी। पिछली बारी मेंस में बहुत कम नंबर आए थे, इस बारी आई थिंक मुझे लगता है कि इस बारी ज़्यादा नंबर आए होंगे अभी, क्योंकि मैंने उसमें प्रीलिम फैक्ट्स डाले थे, मतलब जो मेरे चीज़ों के क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसके फैक्ट मैंने ज़्यादा डाले हैं। और जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम अपना वाक्य डालते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैंने संस्कृत से मान लो किसी भी अगर कन्या के ऊपर कुछ भी आया है ना, तो नारी के ऊपर मान लो कोई ऐसा है, तो जैसे मैंने उसमें डाला था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमारा संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें मैंने उसमें ऐड किया था, तो उसको ऐड करके फिर मैं उसका हिंदी में डिस्क्रिप्शन देती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत अपना एक उत्तर अट्रैक्टिव बन सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो मैम आपका डेली का रूटीन कैसा रहता था UPSC की जर्नी के टाइम पे? ओके, मैं सवेरे लेट उठती हूँ, पूरी रात भर पढ़ती हूँ मैं, और मेरा एक्चुअली मैं 12-12 घंटे स्टडी की है मैंने। ज़्यादा तो नहीं दे पाती थी क्योंकि फिर मैं अभी टीचर भी हूँ, तो मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, तो इस करके 12-12 घंटे टाइम देती थी। सोती मैं दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही थी। अच्छा, मतलब
आप अगर 24 घंटे की बात की जाए तो उसमें से 3 से 4 घंटे ही सोते थे, बाकी आपका टाइम वर्किंग या स्टडी में ही जाता था। हाँ जी बिल्कुल। ओके, आप टीचर स्कूलिंग में करते हैं या वैसे ही? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, देखिए मैम एक ऑलरेडी एक तरह से देखा जाए तो छोटी सी सक्सेस ही है, उसके बावजूद आपने यूपीएससी के बारे में कैसे सोचा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? एक्चुअली मुझे पहले भागवताचार्य बनना था, फिर मेरी फैमिली में ऐसा हुआ कि मेरे गुरुजी जो है उनकी किडनैपिंग हुई थी। ओके, तो मैं अब सभी हम ऑफिसर्स के पास जाते थे तो लोग उनको पैसे दे के खिला देते थे, तो वो नहीं काम कर पाते थे हमारा। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे फेस की है जो हमें लगता है कि तब वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक ऑफिसर बनना है ताकि मैं भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं। ओके, मतलब एक पावर लेना चाहती हैं मैम जिससे और भी जो लोग हैं जो जरूरतमंद है उनकी मदद कर पाए, राइट? बिल्कुल। ओके, अच्छा इंटरव्यूज में आपने जो मॉक दिए हैं, मॉक में और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क लगा है? अच्छा, मॉक में एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं होता है इंटरव्यू में, बस थोड़ा सा ही फर्क है कि यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि नॉलेज तो वो आपके मेंस के एग्जाम में देख चुके होते हैं कि बच्चे के कितनी नॉलेज है। कितनी knowledge हाँ, है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा करंट देखते हैं कि आपको करंट में कितनी नॉलेज है और बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीएसटी के रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक जो मेन क्वेश्चन जो भी टॉपिक रिसेंटली चल रहा होता है उसके बेसिस पे पूछते हैं कि आप उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। आपके ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ जी, ज्योतिष में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ज्योतिष के आप ऐसे 2 ग्रहों के बारे में बताइए जिससे आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो वो उसका उत्तर भी उनको मैंने दे दिया था। अच्छा, बिगिनर्स स्टूडेंट है जो यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसे मैसेजेस देंगी जो उनके लिए काफी बेनिफिट्स हो? जैसे मैंने आपको बताया अपना फॉर्मूला SP अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में भी क्लियर कर हाँ। सकते हैं। ओके, अच्छा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोच के आपने सेलेक्ट किया है? मतलब एक्चुअली ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस मुझे लगता है कि ऑप्शनल वही रखना चाहिए जो आपका फेवरेट होता है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, जिसमें आपको लगता है कि आप स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने वो ही सोच के अपना संस्कृत ऑप्शनल लिया है। ओके, अच्छा बिगिनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? बस अच्छे से तैयारी करें और जो भी अपने एग्जाम में बैठे साइकोलॉजिकली फिट होके बैठे, क्योंकि अभी एलिमिनेशन मेथड हटा दिया गया है तो अब उस बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब आपको साइकोलॉजिकली वहाँ पे ज़्यादा ओपन रहना पड़ेगा अपने माइंड से और वैसे आप एग्जाम दीजिए। ओके, और मैम कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा लास्ट रहेगा बुक्स के बारे में। मान लीजिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन न्यू प्रिपेयर कर रहा है तो बुक्स कैसे सिलेक्ट करें, मतलब बेसिक से उठाए एनसीईआरटी बेस से या सीधे एडवांस, मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जिनका बेस एक्चुअली जो एनसीईआरटी से +2 किए है जिन्होंने, उनका तो बेस एनसीईआरटी होगा ही जो बचपन से। जिन्होंने नहीं की है अकॉर्डिंग टू मुझे नहीं लगता है उनको अभी कईयों को ज्यादा टाइम वेस्ट लगता है ना कि एनसीईआरटी पढ़ना, कईयों को लगता है कि बेस अच्छा होगा एनसीईआरटी से। तो अभी ऐसे जो है जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं सभी वो पूरा का पूरा एक सेट बना के देते हैं सभी सब्जेक्टों का, सभी बुक्स का, जितनी भी बुक्स होती हैं सबका। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो बुक्स का सेट लेके करते हैं तब भी आपका अच्छा होगा, और PYQs के अकॉर्डिंग खुद के अपने नोट्स बनाते हैं तब आपको वो ज्यादा बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।